जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर, उनकी निर्माण शैली और उनसे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे, क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी एमसीक्यू को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ का नाम भृंगतुंग किसमें कहा गया है। दोस्तों, पहली चीज़ है कि जो भृंगतुंग कहा गया है वो कहा जाता है केदारनाथ को, लेकिन क्वेश्चन ये है कि केदारनाथ का नाम जो भृंगतुंग कहा गया है वो किसमें कहा गया है, तो दोस्तों महाभारत में कहा गया है। और अगर पूछा जाए कि महाभारत के किस पर्व में कहा गया है, तो दोस्तों फिर आंसर निकल के आता है कि वन पर्व में कहा गया है। ठीक है। और जो ये केदारनाथ है आपके कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और 12 जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में क्या है, एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगला क्वेश्चन, 5 शिव तीर्थ में तीसरा शिव तीर्थ है। दोस्तों, यहाँ पे जो भारत में कितने मुख्य रूप से विश्व में 5 शिव तीर्थों को रखा गया है। इन 5 शिव तीर्थों में से जो तीसरा शिव तीर्थ है वो है केदारनाथ। याद रखना, इन 5 शिव तीर्थों में जो पहला शिव तीर्थ है वो है पशुपतिनाथ, जो आपके कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है। दूसरा शिव तीर्थ है जागेश्वर, जो आपके कुमाऊं में स्थित है। तीसरा शिव तीर्थ बैजनाथ, जो कहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सॉरी, तीसरा केदारनाथ हो गए, चौथा शिव तीर्थ है बैजनाथ। ठीक है। और जो 5वां शिव तीर्थ है वो है अमरनाथ, जो आपके JNK में स्थित है। ठीक है। पहला पशुपतिनाथ, दूसरा जागेश्वर, तीसरा केदारनाथ, चौथा बैजनाथ और 5वां अमरनाथ। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के रक्षक माने जाते हैं। दोस्तों जो केदारनाथ के रक्षक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भैरवनाथ देवता को। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, जो केदारनाथ मंदिर है समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम था वो पारित किया गया था 1939 में। कब, 1939 में। और अगर पूछा जाए कि मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब किया गया, तो दोस्तों याद रखना, मंदिर समिति का गठन 1948 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर के पुजारी संबंधित होते हैं। दोस्तों, जो केदारनाथ के मंदिर पुजारी संबंधित होते हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो संबंधित होते हैं किससे दोस्तों, मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। कौन होते हैं, मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि कब घोषित की जाती है। तो दोस्तों, जो केदारनाथ के मंदिरों के कपाट खोलने की तिथि है वो घोषित की जाती है कब, आपके महाशिवरात्रि को। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कब मंदिर के कपाट कब बंद होते हैं, तो दोस्तों भैया दूज पे बंद होते हैं। भैया दूज पे यानी दीपावली के टाइम पे क्या होते हैं, मंदिर के कपाट मोस्टली बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन, अन्नकूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है वो केदारनाथ में मनाया जाता है। इसे भतूज उत्सव या भतूज मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भतूज मेला कहाँ मनाया जाता है, तो वो भी केदारनाथ में है। ठीक है। उस दिन भगवान शिव जी को क्या किया जाता है, चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, जो केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण था वो कराया था आपके किसने, अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक है। लगभग 18वीं शताब्दी में क्या किया था, अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, फलारी बाबा की समाधि कहाँ है। तो दोस्तों, जो फलारी बाबा की समाधि है वो आपके केदारनाथ में स्थित है। और इसी के पास क्या है, शंकराचार्य जी की समाधि भी स्थित है। किसकी, शंकराचार्य जी की। अगला क्वेश्चन, शैव धर्म के प्रचारक थे। दोस्तों, जो शैव धर्म के प्रचारक थे, शैव धर्म के प्रचारक कौन से संत थे, तो याद रखना जो नयनार संत थे। नयनार संत क्या थे, शैव धर्म के प्रचारक थे। और जिनकी संख्या लगभग 63 बताई गई है कि जो शैव धर्म के प्रचारक थे नयनार संत, इनकी संख्या कितनी बताई गई है, तो 63 बताई गई है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, सतयुग में बद्रीनाथ को कहा जाता था। दोस्तों जो सतयुग में बद्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था मुक्ति प्रदा के नाम से। ठीक है, और भगवान विष्णु का मंदिर है जो आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। दोस्तों कौन से संत हैं जो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, तो दोस्तों वो अलवार संत थे। देखो नैनार संत मैंने अभी आपको बताया शैव धर्म से संबंधित थे, जबकि अलवार धर्म वैष्णव धर्म से संबंधित है। कौन? अलवार संत। ठीक है, और अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 12 बताई गई है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर है वो समुद्र तल से 3133 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर का भव्य निर्माण का श्रेय किस वंश को दिया जाता है। दोस्तों यानी जो बद्रीनाथ मंदिर का भव्य निर्माण किया गया वो किस वंश के द्वारा किया गया, तो दोस्तों वो किया गया था कत्यूरी वंश के द्वारा। किसके द्वारा? कत्यूरी। लेकिन दोस्तों जो इसका पुनर्निर्माण किया बद्रीनाथ मंदिर का वो परमार शासक अजयपाल ने किया था। किसने? परमार शासक अजयपाल ने। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस ग्वालियर नरेश या रानी ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था वो कराया था दौलत राव ने। कहाँ के थे? जो ग्वालियर नरेश थे। ठीक है, जबकि अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था? केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, भगवान बद्रीनाथ के रक्षक माने जाते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रपाल देवता को क्या माना जाता है? भगवान बद्रीनाथ का रक्षक माना जाता है, जबकि भैरवनाथ को केदारनाथ का रक्षक माना जाता है। ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किस व्यक्ति ने दी थी। तो दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान जो दी थी वो पद्मदेव ने दी थी। पद्मदेव हो गए, पद्मदेव ने दी थी। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के भाग हैं। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर के भाग है मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला है गर्भगृह में, ठीक है, दूसरा मंडप में, तीसरा जो बांटा गया है सिंह द्वार में, कुछ बुकों में इन तीनों का वर्णन मिलता है, और चौथा जो बांटा गया है, ठीक है, गुंबदाकार शिखर में, जो मुगल शैली का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर में भात का भोग लगता है। तो दोस्तों जो भात का भोग लगाया जाता है वो मुख्य रूप से बद्रीनाथ मंदिर में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण है वो मुगल शैली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग है। दोस्तों जो मंदिर की ऊंचाई है वो लगभग कितनी है। तो याद रखें जो क्या है, बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई है वो आपकी 15 मीटर है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ के पुजारी किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ के पुजारी हैं वो केरल के क्या हैं, नंबूदरी संप्रदाय से संबंधित होते हैं। किससे? केरल के नंबूदरी संप्रदाय से। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गढ़ नरेश ने रावल का पद नंबूरी ब्राह्मण को कब दिया था। दोस्तों जो गढ़ नरेश थे उन्होंने, जो रावल थे केरल के मूल रूप से थे, उन नंबूरी ब्राह्मणों को रावल का पद कब दिया था। तो दोस्तों वो दिया था उन्होंने 1776 में। और अब मुझे बताओ 1776 में किस गढ़ नरेश का कार्यकाल था, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय कब निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय है बसंत पंचमी को निश्चित किया जाता है, जबकि केदारनाथ के कपाट महाशिवरात्रि को निश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा कहाँ होती है। तो दोस्तों शीतकाल में कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। कहाँ पे? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। अगला क्वेश्चन, कड़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों जो कड़ाई उत्सव है, कड़ाई उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? आपके बद्रीनाथ में, चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन,
चरण पादुका नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो ये चरण पादुका नामक स्थल है ये भी आपके कहाँ पे है? बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गर्म जल का तप्त कुंड कहाँ स्थित है? दोस्तों जो गर्म जल का तप्त कुंड है वो आपके बद्रीनाथ में स्थित है। कहाँ पे? बद्रीनाथ में। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस गोरखा सेनापति ने किया था? दोस्तों जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया था वो किया था गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। किसने किया था? वो एक गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण है वो किया गया है छत्र पैगोडा शैली में। और अगर पूछा जाए किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है तो याद रखना सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है इस पे। ठीक है, किसका? सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों जो गंगोत्री मंदिर है वो समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 3048 मीटर की। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो यार, अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं? तो दोस्तों जो गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं वो खुलते हैं वो कब खुलते हैं? यहाँ पे शुक्ल तृतीया है, अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जिस दिन गंगा दशहरा भी मनाया जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए बंद कब होते हैं तो दोस्तों याद रखना दीपावली को क्या होते हैं? ये बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन, जल में डूबा शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जल में डूबा शिवलिंग आपके गंगोत्री में स्थित है। कहाँ पे? गंगोत्री में। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में गंगा की पूजा कहाँ होती है? तो दोस्तों जो शीत ऋतु में गंगा की पूजा होती है वो आपके होती है मार्कंडे मंदिर में। कहाँ पे? मार्कंडे यानी मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में क्या होती है, जिसे गंगा का मायका भी कहा जाता है। दोस्तों इसके डीपली वीडियो बने हुए हैं, में पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर का आंगन चौरस शिलाओं से पाटा गया है जो कहलाता है कि दोस्तों क्या कहलाता है? जो चौरस शिलाओं से पाटा गया है वो कहलाता है पंटागण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पंटागण के नाम से। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने को भेजा था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए किसको भेजा था? तो कैप्टन रिपर को भेजा था। किसको? कैप्टन रिपर को। और कब भेजा था? तो 1808 को भेजा था। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। दोस्तों कौन सा वो यात्री था जो सर्वप्रथम यूरोपियन यात्री जो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचा था? तो दोस्तों वो था जेवी फ्रेजर। कौन था? जेवी फ्रेजर, जो मुख्य रूप से क्या था? एक यूरोपियन यात्री था। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों जो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण है वो किसने किया था? तो सुदर्शन शाह ने किया था। ठीक है, देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है, जो सुदर्शन शाह ने मंदिर का निर्माण किया था वो लकड़ी से किया था। अगर क्वेश्चन बनता है कि यमुनोत्री मंदिर में मूर्ति की स्थापना किसने की थी, तो फिर आंसर निकल के आता है भवानी शाह ने की थी। किसने? भवानी शाह ने। निर्माण सुदर्शन शाह ने। और अगर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है कि आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया, तो फिर आंसर निकल के आता है प्रताप शाह ने किया था। 3 निर्माण लकड़ी का सुदर्शन शाह, मूर्ति स्थापित भवानी शाह, आधुनिक मंदिर प्रताप शाह। ठीक है, और जो पुनर्निर्माण किया था वो जयपुर की रानी महारानी गुलेरिया ने किया था। चौथा क्वेश्चन महारानी गुलेरिया ने। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये हैं। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? तो दोस्तों जो यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं वो शुक्ल तृतीया को खुलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में यमुना की डोली कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों शीत ऋतु में जो यमुना की डोली निवास करती है वो सोमेश्वर मंदिर में करती है। कहाँ पे? यानी खरसाली गांव के सोमेश्वर मंदिर में यमुना की डोली निवास करती है। और मखुआ गांव के मार्कंडेय मंदिर में गंगा की डोली। अगला क्वेश्चन, गर्म जल का सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो गर्म जल का क्या है? सूर्य कुंड है वो आपके स्थित है यमुनोत्री में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री में स्थित ब्रह्म कुंड का तापमान लगभग कितना है? तो दोस्तों वो जो यमुनोत्री में स्थित ब्रह्म कुंड है उसका तापमान जो है लगभग 195 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 195 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड नहीं होगा, ये फ़ारेनहाइट में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
यूरोपियन पर्यटक सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के किस स्थान से करते हैं? तो यूरोपियन पर्यटक सूर्य कुंड की जो सूर्य कुंड है उसकी तुलना किससे करते हैं? तो न्यूजीलैंड के गैसर झील से करते हैं। किससे? न्यूजीलैंड के गैसर झील से। अगला क्वेश्चन, दिव्य ज्योतिशिला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो दिव्य ज्योतिशिला है वो आपके कहाँ पे स्थित है? जो दिव्य ज्योतिशिला है वो आपके स्थित है यमुनोत्री में। कहाँ पे? यमुनोत्री में। अगला क्वेश्चन, जमुना बाई कुंड कहाँ स्थित है? दोस्तों जो जमुना बाई कुंड है, जमुना बाई कुंड आपके कहाँ पे स्थित है? तो वो भी आपके यमुनोत्री में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बंदरपूंछ पर्वत समुच्चय में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों जो बंदरपूंछ पर्वत है उसमें इनमें से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो उसमें सम्मिलित नहीं है दूधातोली। ठीक है, क्योंकि जो बंदरपूंछ पर्वत वो श्रीकंठ, बंदरपूंछ और यमुनोत्री कांठा का एक सामूहिक रूप है। अगला क्वेश्चन, यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों जो यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है वो 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो गंगा का वर्णन जो ऋग्वेद में किया गया है वो 1 बार किया गया है। कितनी बार? 1 बार किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इससे आगे के क्वेश्चनों को आपके दूसरे वीडियो में कवर कराया जाएगा। पूरे 150 क्वेश्चन मंदिरों से संबंधित होंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।